सभी प्यारे विद्यार्थियों का मारुति ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश से फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। बहुत अच्छे से आपको स्टोरी याद हो जाएगी, जिससे आप क्या कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस के सही जवाब कर पाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से समझना है, सारी स्टोरी आपको याद हो जाएगी और हर एक वर्ड का मीनिंग, हर एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स बिगिन। देखिए, चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, मतलब उड़ने से संबंधित दो कहानियाँ। कौन कौन सी कहानियाँ हैं? पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लेयर्टी ने। सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। तो हो सकता है कि आज की वीडियो में हम सिर्फ हिज फर्स्ट फ्लाइट पहले वाले पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है ये। इसमें क्या होता है, देख लेते हैं पहले आगे चैप्टर को बिफोर यू रीड। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट मतलब पहले के ही समय से, ह्यूमंस मानव हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वेरिंग द स्काइज, शुरू से ही मानव का क्या सपना रहा है, क्या ड्रीम्ड किया है उसने, कॉन्क्वेरिंग मतलब जीतना, द स्काइज आसमान पर जीत हासिल करने का सपना रहा है। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो यहाँ पे दो कहानियां दी हैं जो उड़ने से संबंधित हैं, उड़ने के बारे में है। अ यंग सीगल इज अफेयर टू फ्लाई, एक छोटा सा पक्षी होता है यंग सीगल, वो क्या होता है, अफेयर टू फ्लाई, उड़ने से डर लगता है उसे। हाउ डज ही कॉन्क्वर हिज फेयर, फिर वो कैसे अपने फियर पे, अपने डर पे जीत हासिल करता है। कॉन्क्वेयर का मतलब होता है जीत हासिल करना। तो पहला वाला पार्ट ये है। सेकंड पार्ट में क्या है, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट होता है जो प्लेन को चलाते हैं, ठीक है, पायलट सभी जानते होंगे। तो लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, वो स्टॉर्म क्लाउड्स में, स्टॉर्म मतलब तूफान, तो तूफानी बादल में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह वापस सेफ आ जाता है, सुरक्षित वापस आ जाता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी कौन मदद करता है। ये सब अपने कहाँ पे पता चलेगा, इस स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, एक अकेला छोटा सा पक्षी है, यंग सीगल है, वो क्या है, अलोन है, कहाँ पे, ऑन हिज लेज, अपने किनारे पर, जहाँ पे वो पक्षी रहता है समुद्र के ऊपर, चट्टान पे एक किनारा है जिसको लेज बोलते हैं। देखिए, लेज का मीनिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है बुक में। अ नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ बॉल और अ क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, तो उस चट्टान पे जो उसकी जगह है जहाँ पे वो पक्षी रहता है उसको लेज बोला गया है। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके दो भाई हैं और दो सिस्टर्स हैं, बहन है। हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही वो क्या हो गए हैं, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे मतलब एक दिन पहले ही वो उड़ चुके हैं। हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे का मतलब क्या है, बिफोर, डे बिफोर मतलब एक दिन पहले उसके ब्रदर और सिस्टर, जो दो ब्रदर और सिस्टर हैं, वो एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं। अब आगे, अभी आपने क्या देखा, यंग सीगल वॉज अलोन, वो अकेला है लेस पर, उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं वो पहले ही उड़ चुके हैं। ही हैड बीन अफेयर्ड टू फ्लाई विद देम, अब उसको क्या, उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। समहाउ, कैसे भी करके, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड, जैसे भी तैसे करके वो आगे थोड़ा दौड़ के उड़ने की कोशिश करता। द ब्रिंक ऑफ द लेज, मतलब उड़ने के लिए जैसे उस लेज पर दौड़ के आता आगे। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अटेम्प्ट करता, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना या कोशिश करना, और जैसे ही कोशिश करता किस चीज़ की, फ्लैप हिज विंग्स, अपने जो विंग्स थे पंखे उनको फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना, तो अपने फ्लैप विंग्स को, पंखों को फड़फड़ाने की जैसे ही कोशिश करता, बिकेम अफ्रेड, वह डर जाता। अब द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी मतलब समुद्र का बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा समुद्र वहाँ पे फैला हुआ था। अब इस सिचुएशन के लिए अपन एक बार पिक्चर देख लेते हैं, जो पिक्चर दी हुई है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये है हमारी पिक्चर जिसमें हम सिचुएशन को समझेंगे। ये हमारा पक्षी है जिसको उड़ने से डर लगता है, यंग सीगल। ये क्या है, लेज है, चट्टान है जिसपे उसका घर है, जहाँ पे वो अभी रह रहा है। और इसके बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, इसके नीचे ग्रेट एक्सपेंस, ये सब जगह जो दिख रही है यहाँ पे, ये क्या फैला हुआ है, समुद्र ही समुद्र फैला हुआ है। तो यहाँ पे उसको उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसी सिचुएशन है। अब आगे समझेंगे इसको। देखिए, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, नीचे बहुत दूर दूर तक क्या है, ग्रेट एक्सपेंस है, समुद्र फैला हुआ है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और यहाँ पे एक लंबा रास्ता है, लॉन्ग वे डाउन, नीचे बहुत लंबा रास्ता है, माइल्स डाउन जो कितना है, मीलों दूर तक है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, अब ये डरता क्यों है यंग सीगल, फेल्ट, फील का मतलब होता है महसूस करना, तो उसको हमेशा ऐसा महसूस होता था कि सर्टेन, निश्चित ही, हिज विंग्स, उसके जो विंग्स हैं, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके सपोर्ट नहीं करेंगे। यंग सीगल को हमेशा ऐसा महसूस होता रहता था कि उसके पंखे उसका मदद नहीं करेंगे। सो ही वेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल, तो वो क्या करता, फिर अपने हॉल में जहाँ पे रहता था उसमें वापस चला जाता और अपनी हेड को बेंड कर लेता, बेंड मतलब झुका लेता, तो गर्दन नीचा करके वापस अपने हॉल में चला जाता। अंडर द लेज, उसका हॉल कहाँ पे था, अंडर द लेज, उस किनारे के नीचे था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात में सोता था। इवन व्हेन
ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स, इवन दो भले ही ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, भले ही उसके जो ब्रदर भाई थे एंड लिटिल सिस्टर और छोटी जो सिस्टर थी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, उनके जो विंग्स थे वो क्या थे, फार शॉर्टर मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, देन हिज ऑन, जितने कि उस यंग सीगल के थे उससे काफ़ी ज़्यादा पंखों वाले उसके ब्रदर और सिस्टर थे। लेकिन क्या हो गया था कि उनको हैबिट हो गई थी उड़ने की और उनको डर नहीं लगता था। ये सिर्फ अपने डर की वजह से उन ब्रदर सिस्टर से बड़े पंख होने के बावजूद भी नहीं उड़ पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर, मतलब सिर्फ डर की वजह से। अब यहाँ पे देखेंगे, रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, जो छोटे ब्रदर सिस्टर थे वो ब्रिंक पे दौड़ के जाते, फ्लैप्ड देयर विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाते, एंड फ्लू अवे और उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप, ही किसके लिए है, ये यंग सीगल के लिए। तो वो फेल हो जाता है किस चीज़ में, मस्टर अप, मस्टर अप का मतलब होता है जुटाना, एकत्रित करना। करेज, करेज का मतलब होता है साहस। अपन ने पिछले चैप्टर नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में भी इस मीनिंग को देखा था कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अपन करेज का मीनिंग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। करेज का मीनिंग क्या होता है, साहस या हिम्मत, ठीक है। तो ऐसे अपन ने सारे वर्ड्स की मीनिंग भी लिखते जाना है, जिससे आपका वोकैब जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह साहस जुटा नहीं पा रहा था, साहस जुटाने में फेल हो जाता। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज का मतलब क्या होता है, छलांग, मतलब उस लेज से थोड़ा सा छलांग लगा के उसको उड़ना था, तो वो उसके लिए क्या नहीं कर पा रहा था, साहस नहीं जुटा पा रहा था। विच अपियर्ड टू हिम सो डिसेपरेट, ये उसको डिसेपरेट लगता था, सेपरेट मतलब सुरक्षित, लेकिन ये छलांग लगाना उसको डिसेपरेट लगता था, सेपरेट का अपोजिट हो गया, मतलब असुरक्षित लगता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो फादर मदर थे यंग सीगल के कम अराउंड उसके पास आते हैं। कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग हिम टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज, देखिए कॉलिंग हिम टू श्रीली, ये उसकी आवाज़ करती है उसके पास आते हैं। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मीनिंग यहाँ पे देख लीजिए, अपब्रेडिंग का मीनिंग क्या लिखा है, स्कॉल्डिंग मतलब उसको चिल्लाते हैं उड़ने के लिए। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना, तो उसको धमकी भी देते हैं। टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। ऑन हिज लेज, उसी की लेज पर। अनलेस ही फ्ली अवे, इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि उसके मदर फादर उसके आसपास आके उसको चिल्लाते हैं, धमकी देते हैं कि यदि वो नहीं उड़ा, अनलेस ही फ्ली अवे, यदि वो नहीं उड़ा, तो टू लेट हिम स्टार वन हिज लेज, उसको उसकी लेज पर किनारे पर ही भूख से मरने के लिए छोड़ देंगे, ऐसा धमकी देते हैं। आगे देखेंगे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के लिए मूव भी नहीं कर पा रहा था थोड़ा भी। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये सब कब हुआ था, 24 आवर्स मतलब 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस, तब से, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन तक, ही हैड ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा। फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके पेरेंट्स किसके साथ उड़ रहे थे, ब्रदर और सिस्टर के साथ उड़ रहे थे। एंड, और क्या कर रहे थे, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनको परफेक्ट कर रहे थे कौन सी आर्ट में, आर्ट का मतलब होता है कला, फ्लाइट मतलब उड़ने की कला में उसको और उनको और ज़्यादा परफेक्ट कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उनको क्या सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम द वेव्स, कैसे उन वेव्स में, वेव्स का मतलब होता है लहर, तो कैसे उन लहर में स्किम किया जाए, स्किम मतलब अंदर जाना और थोड़ा सा टच करके फिर से उड़ जाना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, डाइव का मतलब होता है डूबना, तो फॉर फिश मतलब मछलियों को पकड़ने के लिए कैसे डूबा जाए, ये सब उनके पेरेंट्स उसके यंग सीगल के ब्रदर और सिस्टर को सिखा रहे थे। He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it. अब यहाँ पे देखेंगे अपन, ही हैड इन फैक्ट, फैक्चुअल में मतलब हकीकत में उसने देखा था, हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर, उसके जो ओल्डर ब्रदर थे उसने कैसे अपने फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर को कैच किया मतलब पकड़ा। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, उस चट्टान पे खड़े हुए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेसिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे सर्कल अराउंड उसके आसपास घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। रेसिंग अ प्राउड कैकल, और एक आवाज़ निकाल रहे थे कैकल की, बहुत ज़्यादा प्राउड वाली मतलब गर्व वाली आवाज़ निकाल रहे थे उसके एल्डर ब्रदर के लिए। ऐसा क्यों कर रहे थे, जिससे कि वो थोड़ा सा मोटिवेट हो, जो यंग सीगल उड़ नहीं रहा है वो उड़ने की कोशिश करे, इसलिए ऐसा कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, सारी सुबह में, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice, cowardice का मतलब होता है कायरता। तो अब क्या हुआ, होल फैमिली हैड वॉकड, सारा फैमिली मतलब उसके यंग सीगल के पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर सभी लोग, हैड वॉकड अबाउट ऑन द लेज, उस लेज पर घूमने गए, वॉकड किए वहाँ पे। मिड वे डाउन, आधे रास्ते में, अपोजिट क्लिफ, और उस चट्टान की अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में,
टॉन्टिंग हिम विथ हिज क्वाड आइज, और उसको टॉन्ट कर रहे हैं, टॉन्टिंग मतलब ताना मार रहे हैं उसकी क्वाड आइज के लिए, उसकी कायरता के लिए कि वो उड़ नहीं रहा है, उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर को उठना। आप लोगों ने पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ा होगा, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, ये मैथ में आता है। तो असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर उठना या बढ़ना। तो जो सन था वो अब क्या हो रहा था, ऊपर की ओर आ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग का मतलब होता है अपनी रोशनी छोड़ना या चमक करना, उसके किनारे पर उसकी चमक आ रही थी रोशनी। दैट फेस्ड द साउथ, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब ही फेल्ट द हीट, उसको क्या हीट फील होने लगा, हीट मतलब गर्मी, क्यों, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसने कुछ भी नहीं खाया था पिछली रात से, अभी तक कुछ नहीं खाया था, उड़ा ही नहीं था वहाँ से, और सभी लोग कुछ दे भी नहीं रहे थे, सभी लोग चाह रहे थे कि उड़ने की कोशिश करे। तो इसके पीछे उसको अब क्या थोड़ी सी हीट महसूस होने लगी थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो वो धीरे धीरे करके आता है उस ब्रिंक ऑफ द लेज मतलब लेज के किनारे पर। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग, अब कोशिश करता है उड़ने की, तो एक पैर पर खड़ा हो जाता है स्टैंडिंग ऑन द वन लेग विद द अदर लेग, फिर दूसरे पैर पे हिडन अंडर द विंग्स, और ऐसा करता है कि एक पैर पर खड़ा हो जाता और दूसरे पैर को पंखों के पीछे छुपा लेता। ही क्लोज्ड वन आई, फिर एक आंख मुछता, मतलब उड़ना चाह रहा है, उड़ने से डर लग रहा है, तो ये सब कर रहा है वो। देन द अदर, पहले एक आंख मुछता उड़ने की कोशिश करता, फिर दूसरी मुछ लेता डर की वजह से। देखिए अब एंड, एक सेकेंड, यस, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाने बनाना, और क्या बहाने बनाता था, टू बी फॉलिंग एस्लीप, जैसा कि वह सो रहा हो ऐसा प्रिटेंड करता। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, अभी स्टिल का मतलब होता है अभी भी, तो अभी तक दे टुक नो नोटिस, अभी तक उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया उस पर, ऑफ हिम मतलब कि वो सो रहा है, उड़ रहा है, नाटक कर रहा है, क्या कोई नोटिस नहीं किया, इग्नोर कर रहे हैं सभी। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने अपने टू ब्रदर्स दो भाइयों और दो बहनों को देखा, लाइंग ऑन द प्लेट्यू, जो उस प्लेट्यू पर लेटे हुए हैं, डॉजिंग विथ देयर हेड्स, डॉजिंग का मतलब क्या होता है, नींद लेना, डॉजिंग विद देयर, और डॉजिंग का मतलब क्या होता है, झपकी लेना नींद की, तो डॉजिंग विद देयर हेड्स, अपने हेड्स को ऐसे बिल्कुल शंक इनटू देयर नेक्स, मतलब उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, अपनी जो गर्दन थी, हेड था, उसको संक कर लिया, मतलब डुबा लिया, इनटू देयर नेक्स, अपनी खुद की ही गर्दन में, ठीक है, और ऐसा मतलब फील करवा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो झपकी ले रहे हों। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, मतलब सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर फादर। ओनली हिज मदर, सिर्फ उसकी माँ, वाज लुकिंग एट हिम, उसकी वो ओर देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, वो कहाँ पर खड़ी हुई थी, सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, मतलब एक थोड़ी सी ऊंचाई पर, हम्प का मतलब क्या होता है ऊंचाई, थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़े होकर उसको देख रही थी, ऑन द प्लेट्यू, उस प्लेट्यू पर। हर वाइट ब्रीस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन, सी टोर अ पीस ऑफ फिश, अब वो क्या करती है, टोर, टोर का मतलब होता है फाड़ना या फाड़ा, पीस ऑफ फिश, एक मछली का टुकड़ा, तो अब वो क्या करती है, एक मछली का टुकड़ा तोड़ लेती है या फाड़ लेती है। दैट ले एट हर फीट, और उसको अपने पैरों में जो दबाए हुए थी उसको फाड़ लेती है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और उसको स्क्रैप्ट करती है, स्क्रैप्ट मतलब रगड़ती है, ईच साइड ऑफ बीक मतलब चोंच की दोनों तरफ, ऑन द रॉक, उस चट्टान से। द साई ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, तो जो साइड था, साइड का मतलब क्या होता है दृश्य, तो जो साइड था ऑफ द फूड मतलब जो मछली उसकी माँ अपने पैरों में दोनों तरफ दबाए है और रगड़ रही है उसको, तो वो उसको मैडन कर देता है, एकदम पागल कर देता है वो दृश्य, किसको, यंग सीगल को। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, हाउ ही लव्ड, उसको कितना ज़्यादा प्यार है, टू टीयर फूड दैट वे, इस तरीके से उस फूड को टीयर करना, फाड़ना, इस यंग सीगल को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या उड़ना नहीं चाह रहा है, खुद नहीं पकड़ना चाह रहा। तो उस सीन को देख के एकदम पागल सा हो गया, मैडन कर दिया उसने। एक सेकेंड, यस, स्क्रैपिंग हिज बीक, हाउ द हाउ एंड अगेन टू वैन इट, गागा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम, अब वो ये आवाज़ कर रहा है गा गा गा, ये क्या है, उसका साउंड है, क्राइड चिल्ला रहा है, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, मतलब बेगिंग, बेग कर रहा है, भीख मांगना, वैसे तो बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, लेकिन यहाँ पे निवेदन करना, तो चिल्ला के रो के क्राई करके उसको निवेदन कर रहा है उसकी माँ को, ब्रिंग हिम सम फूड, की कुछ खाना उसके लिए ले आए, ये उसकी आवाज़ का साउंड है। फिर से गाओ कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक, फिर वापस चिल्लाता है डेरिशिवली, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, जो मदर है वो उसकी वापस चली जाती है, कुछ भी नहीं देती है, फिर भी वो क्या कर, केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली मतलब कंटिन्यू चिल्लाता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट, फिर एक आध मिनट बाद, और शो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, फिर वो क्या करता है, एक जॉयफुल खुशी वाली स्क्रीम में, अटर मतलब
स्क्रीम अटर का मतलब होता है दोहराना या किसी बात को दोबारा बोलना। तो ऐसे लड़खड़ाती हुई जॉयफुल स्क्रीम में फिर चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश। उसकी मदर क्या करती है, एक पीस ऑफ फिश, उस मछली का टुकड़ा पिक्ड करती है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम, और उसके अक्रॉस मतलब सामने उड़कर आ जाती है, विथ इट, उस टुकड़े के साथ में। ही लीन्ड आउट, फिर वो उसके लिए झुकता है, उस फूड के लिए झुकता है। अभी पिक्चर में समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, यंग सीगल है, लेज पर खड़ा हुआ है, सब अपने अपने काम में लगे हैं, मदर फादर ब्रदर। यहाँ पे सिर्फ उसकी जो माँ है ये अपनी चोंच में क्या लेके आई है, फिश, और इसको खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या है, खिला नहीं रही है। वो चाह रही है कि इसके चक्कर में थोड़ा उड़े आगे आए, उड़ने की कोशिश करे और उड़ना सीख जाए, इसलिए यहाँ पे ये रुकी हुई है। अब आगे देखेंगे। ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। ईगरली का मतलब होता है एकदम बिल्कुल भूखा होकर। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैरों से उस रॉक को टैप कर रहा है, मतलब बार बार उस पर उछल कूद कर रहा है। ट्राइंग टू गेट नियरर, उसके नियरर मतलब पास में आने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि उस फूड के पास में आए। टू हर एज ही फ्लू अक्रॉस, जैसे ही उसकी माँ उसके पास उड़कर आती है तो वैसे ही उसको पास आने का कोशिश करता है। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही उसकी माँ उसके बिल्कुल अपोजिट आ जाए, सी हॉल्टेड, तो वो खुद को रोक लेती है हवा में। हर बिंग्स मोशनलेस, फिर उसके जो बिंग्स थे वो मोशनलेस मतलब गति नहीं करते, वहीं पर रुक जाते। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जो उसकी चोंच में फिश का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विथ इन रीच टू हिज बीक, उस यंग सीगल की बीक तक पहुंचने ही वाला था। रीच का मतलब होता है पहुंचना। ही वेटेड, वह इंतजार करता है। अ मोमेंट, एक मोमेंट तक, इन सरप्राइज, और सरप्राइज हो जाता है। वंडरिंग, आश्चर्यचकित होता है। वाई शी हैड नॉट कम नियरर, कि अम्मा और क्यों पास नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल उसकी चोंच के पास ही उसका फूड पहुंच चुका है, लेकिन वो एकदम सरप्राइज होकर देखता है कि माँ और ज़्यादा पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और फिर मैडन बाय हंगर, एकदम भूख से पागल हो जाता है। वैसे भी एक दिन से कुछ नहीं खाया तो एकदम भूख से पागल हो गया है। ही डाइव्ड एट फिश, फिर वो उस फिश पे टूट पड़ता है, गिर जाता है वहां से। डाइव्ड मतलब डूबना होता है। विथ अ लाउड स्क्रीम, एकदम चिल्लाता हुआ तेज आवाज में। ही फील आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, फिर वो फील करता है आउटवर्ड, बाहर की ओर से, एंड डाउनवर्ड्स, अंदर की ओर से, और इनटू स्पेस, हवा में। देन अ मॉन्स्टेरियस टेरर सीज्ड हिम, फिर इसको एक मॉन्स्टेरियस टेरर सीज्ड हिम, बहुत ज़्यादा डर लग जाता है उसको। मॉन्स्टेरियस टेरस मतलब बहुत बड़ा सा डर उसको घेर लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल एकदम रुक जाता है उस समय थोड़ी देर के लिए। ही कुड हियर नथिंग, अब वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। मतलब यहीं से वो क्या होता है, भूख के पीछे उड़ने के लिए एकदम बेबस हो गया है, यहीं से वो उड़ना सीख जाता है। बट अब देखो, ही कुड नॉट हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, बट लेकिन इट ओनली लास्टेड अ मिनट, एक ही मिनट में ये सब खत्म हो गया, लास्ट हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, उसने फील किया कि उसके जो विंग्स हैं वो स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, तो उसके पंख फैल रहे हैं आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट, ब्रीस्ट का मतलब होता है वैसे तो छाती। तो जो विंड है, हवा है, वो कहाँ पे रस्ट कर रही है, उसकी छाती के अगेंस्ट, सामने लग रही है। फीदर्स देन अंडर हिज स्टमक, मतलब उस पंख, फीदर्स का मतलब भी पंख होता है, उसके पंखों से, और उसके स्टमक मतलब पेट पर हवा लग रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों की अगेंस्ट में, सामने। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब उसको यहाँ से टिप्स मिल जाता है कि कैसे उसके जो विंग्स हैं वो उस एयर को, हवा को कट कर रहे हैं, मतलब यहीं से वो उड़ना सीख जाता है। ही वॉज नॉट फेलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो बहुत ज़्यादा पहले की तरह डर को अनुभव नहीं कर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करता है। डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, उड़ता है थोड़ा, फिर नीचे गिर जाता है, फिर उड़ता है, नीचे ऊपर हो रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफेयर्ड, अब वो ज़्यादा डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर वो अपने पंख फड़फड़ाता है। वंस एंड ही सोल्ड अपवर्ड्स, गा 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 ये आवाज़ करता हुआ उड़ने लगता है। हिज मदर स्वीप्ड पास्ट टाइम्स हर विंग्स मेकिंग आ लाउड नॉइज, पहली बार उड़ा था तो एकदम बहुत ज़्यादा घबरा के उड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके जो विंग्स थे वो क्या कर रहे थे, लाउड नॉइज, तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, तो वो उसकी माँ जो चिल्लाती है उसके लिए आंसर करता है विथ अनदर स्क्रीम, दूसरी चिल्लाहट के साथ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर चिल्लाते उसके फादर उसके पास उड़ते हुए आते हैं। ही सॉ, वह देखता है। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर, उसके ब्रदर सिस्टर, फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग, उसके ब्रदर सिस्टर भी उसके पास उड़ते हुए आ जाते हैं। ये क्या है, करवेटिंग और बैंकिंग, ये क्या है, एक तरीके से उड़ने का तरीका है। देखिए यहाँ पे, करवेटिंग लीपिंग लाइक अ हॉर्स, एंड बैंकिंग फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, ये उड़ने के तरीके हैं, अलग अलग तरीके से वह उड़ते हुए आ जाते हैं। एंड डाइविंग, डाइविंग का मतलब होता है डूबना पानी में। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट ही हैड नॉट, देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो पूरी तरीके से भूल चुका था कि वो कभी उड़ नहीं पा रहा था, या कभी वह उड़ने लायक नहीं था, ये चीज़ वह भूल चुका था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और खुद को कमेंड करता है, टू डाइव, डूबने के लिए, एंड सोर एंड कर्व,
सोर करने के लिए, एंड कर्व, कर्व एक तरीके का, सोर एंड कर्व क्या है, ये उड़ने का तरीका है, मतलब अलग अलग तरीके से उड़ने की लिए खुद को कमेंड करता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह बिल्कुल सी के पास था, समुद्र के एकदम पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके जस्ट ऊपर वह उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ही सॉ अ वेस्ट ग्रीन सी, वहाँ पे उसने एक बड़ा सा ग्रीन सी हरा समुद्र देखा। विनीथ हिम, उसके नीचे। विथ लिटिल रिस्ट मूविंग ओवर इट, एंड टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कैवड अम्यूजडली, और फिर अब वो डर डर पे तो जीत पा चुका है ऑलरेडी, अब तो डर रहा नहीं उसको, तो थोड़ा सा अम्यूजडली हंसते हुए उसके ऊपर उड़ने लगता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो ब्रदर्स थे, सिस्टर, हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे ही उस ग्रीन सी पर उड़ते हुए चलते हैं। दे वर बैंकिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, ये आवाज़ करते हुए उसको बैंकिंग करते हैं, बैकोनिंग। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, अब क्या होता है, उसके जो पैर थे वो इस ग्रीन सी में डूब जाते हैं, सैंक ओनली पैर। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह डर से थोड़ा सा चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू रेस अगेन, और फिर से उड़ने की कोशिश करता है, फिर से उन पंखों को राइज करने की, मतलब उड़ाने की कोशिश करता है। फ्लैपिंग हिज विंग्स, पंखे फड़फड़ाता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक, लेकिन अब क्या था कि पहले उसने कुछ खाया नहीं था, तो वो टायर्ड, एकदम थका हुआ और वीक, कमजोर हो गया था, विथ हंगर, भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो अब राइज नहीं कर पाया, उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब ये होता है थका हुआ। बाय द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, अब पहले वो उड़ा नहीं था कभी भी, तो इस बार पहली उड़ान थी उसकी, तो क्या था, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, अजीब सा एक्सरसाइज था उसके लिए, जिसकी वजह से वो क्या, थक चुका था, एग्जॉस्टेड हो गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर ग्रीन सी में डूब चुके थे। एंड देन हिज बैली, और उसकी जो बैली थी, टच्ड इट, और जो उसकी बैली थी, बैली का मतलब होता है पेट, वो भी इस ग्रीन सी के वाटर से टच हो चुकी थी। इट हैड, ही सैंक नो फीदर, लेकिन उसके जो एंड ही सैंक नो फर्दर, फिर आगे वो नहीं डूबा, बैली तक ही टच हुआ, आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पानी पर फ्लोटिंग कर रहा था, मतलब तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसकी जो फैमिली थी, पूरा परिवार स्क्रीमिंग कर रहा था। प्रेसिंग हिम, उसकी प्रेस कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिशेज, एक तरह का फूड होता है, अलग तरह की फिश होती है डॉग फिशेज, तो सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और अपनी अपनी बीक्स में उसके लिए क्या ऑफर कर रहे थे, फूड ऑफर कर रहे थे। कौन सा फूड, डॉग फिशेज का फूड ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से वो उसने अपनी पहली उड़ान बनाई, मतलब इस तरीके से वो अपनी जो डर पे उड़ने के लिए जो डर था उस पर जीत पाता है, इस तरीके से वो पहली बार उड़ पाता है। तो यही था, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल था। इससे क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब तक डरेंगे, जब तक अपन उसको उसके लिए कर नहीं पाएंगे, जैसे ही अपन उसको करेंगे और पूरे तरीके से उस पर एकदम, जैसे वो खाने के लिए पागल हो गया था, एकदम टूट पड़ा था, ऐसे ही अपन पूरे तरीके से एकदम जिस चीज़ को अपने चाहिए उसके लिए भूखे होकर एकदम टूट पड़ेंगे, सिर्फ उसी में पूरा कंसंट्रेशन लगाएंगे, तो ज़रूर अपन अपने डर पर जीत पाएंगे और उसमें सक्सेस होंगे। तो इसी तरीके से था ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट में क्या है, ये क्वेश्चन आंसर है इसके। सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, इसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा चैप्टर आपको। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कितना इंतजार कर रहे हैं। बाय, सी यू।